भारत के महान तांत्रिकों की जब भी बात की जाती है उसमें बब्बन तांत्रिक का नाम जरूर आता है। बब्बन तांत्रिक जिसका नाम लेकर नए तांत्रिक अपनी शुरुआत करते हैं, क्योंकि बब्बन तांत्रिक ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो कोई और कर नहीं सकता था। बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक जिसने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, बहुत सारे कारनामे किए। लेकिन ये बात पुरानी हो गई थी। जो बब्बन तांत्रिक अब कर रहा था वो बहुत अलग था। बब्बन ने जिन्न को हराया, जिन्नातों की दुनिया में चला गया, मुंजा प्रेत को हरा दिया। और उसके बाद बब्बन तांत्रिक के गुरु ने कहा था, बब्बन अप्सरा साधना करने का समय आ गया है। अप्सरा को प्रसन्न करो और उसके बाद तुम्हारा विवाह एक अप्सरा से होगा। बब्बन बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन बब्बन को पता नहीं था अप्सरा साधना करना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए दोस्तों, आज का एपिसोड बड़ा ही खौफनाक होने वाला है। इससे पहले आपने बब्बन को ऐसी साधना में फंसते हुए कभी नहीं देखा होगा। बब्बन की जान हथेली पर आ गई थी। इस कहानी के अंत में आप भी समझ जाएंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी होने वाली है। इसी के साथ थोड़ी सी अतरंगी होगी। मेरा यकीन कीजिए दोस्तों, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। उस मुंजा प्रीत को हराने के बाद, जिन्न से युद्ध करवाने के बाद, एक तरह से बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक जीत गए थे। दोनों से जैसे मुकाबला बराबरी पर रखवा लिया था, इसीलिए वो बचकर शमशान घाट में वापस आ गए। गुरु तांत्रिक ने बब्बन से पूछा था, बब्बन किस तरह से तुमने वो शाख चुन्नी को देखकर ये सोच लिया था वो बहुत खूबसूरत है? बब्बन ने कहा, वो थी खूबसूरत। गुरु तांत्रिक ने कहा, इससे भयानक लड़की मैंने नहीं देखी होगी और तुम्हारा दिल उस पर आने लगा था। तुमने कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी? बब्बन ने कहा, लड़कियां वैसी ही होती हैं बिना मेकअप के। गुरु तांत्रिक कुछ समय सोचते रहे, फिर कहने लगे, बब्बन मेरी बात ध्यान से सुनो। एक साधारण लड़की है, एक बहुत खूबसूरत लड़कियां, और उनसे भी ऊपर सबसे ज्यादा खूबसूरत अप्सराएं होती हैं, जिन्हें देखने के बाद कहते हैं हम रोएं भी तो आंखों से आंसू की जगह मोती गिरने लगते हैं। दूसरे पर इतना असर डालती हैं। उनका एक बार चेहरा देखने के बाद आपकी आंखें भी बदल जाती हैं, खूबसूरत हो जाती हैं। बब्बन ने कहा, अप्सराएं इतनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं? गुरु तांत्रिक ने कहा, तुमने उनसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी होंगी, तो करोगे अप्सरा साधना, तुम्हारा विवाह एक अप्सरा से होगा। बब्बन सोचने लगा, विवाह अप्सरा से होगा, इतनी ज्यादा खूबसूरत कोई हो सकती है? देखते हैं, अगर ज्यादा खूबसूरत हुई तो शादी भी कर लेंगे, इसमें गलत क्या है? बब्बन ने ऐसा कहा था, अगर वो खूबसूरत निकली तो मैं शादी करूंगा, अगर खूबसूरत ना हुई, अब ना हुई कहा था। गुरु तांत्रिक ने पता नहीं ऐसे ऐसे नहीं किया, एकदम से नीचे बैठकर पत्थर उठाकर बब्बन के सर के पीछे से मारा था और कहा था, अप्सराओं के बारे में गलत मत बोलना। बब्बन चुप कर गया। फिर बब्बन गुरु तांत्रिक से पूछने लगा, तो बताइए कैसे की जाती है अप्सरा साधना? गुरु तांत्रिक ने कहा था, बब्बन करो तैयारी, करो तैयारी, अप्सरा साधना करनी है। बब्बन एकदम से करो तैयारी सुना और उसके बाद झाड़ू मारने लगा, ऐसे सफाई करो सफाई करो। कहाँ? यहां करनी है। गुरु तांत्रिक दूर से पत्थर छोड़कर मारा और कहा, जल्दी से आ, बात पूरी कर लेने दे। बब्बन चुप करके खड़ा हो गया। गुरु तांत्रिक ने कहा, मेरे पास पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार ये कोशिश कर चुका हूं। 21 दिन की होती है अप्सरा साधना, 21 दिन की। बब्बन ने कहा, कर्ण पिशाचनी साधना भी 21 दिन की होती है। गुरु तांत्रिक ने कहा, जितनी भी साधनाएं होती है ना बड़े वाली, सब 21 दिन की होती हैं। अप्सरा साधना भी 21 दिन की होती है, और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बब्बन गुरु तांत्रिक की तरफ देख रहा और कह रहा, बस इतना पता है आपको? गुरु तांत्रिक ने कहा, हाँ मुझे बस इतना पता है कि 21 दिन की होती है, उससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं, बूढ़ा हो गया हूं ना। बब्बन ऐसे देखे जा रहा था गुरु तांत्रिक की ओर। गुरु तांत्रिक नीचे देखते हुए, बब्बन ऐसे मत देखो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, याद नहीं है। बब्बन ने कहा, पक्का आपने अप्सरा साधना की थी? आपकी शादी अप्सरा से हुई थी? गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं, मेरी पूरी नहीं हुई, अप्सरा साधना अधूरी रह गई। बब्बन ने पूछा, कितने दिनों तक आपने की थी? गुरु तांत्रिक ने कहा, वो 10 मिनट तक, फिर मुझे भूख लग गई, मैं शमशान घाट से बाहर चला गया था। बब्बन ऐसे गुरु तांत्रिक की तरफ देखे जा रहा। गुरु तांत्रिक नीचे नजरें नहीं मिला रहे थे।
लेकिन गुरु तांत्रिक ने फिर गुस्से से देखा और कहा, बब्बन तुम मेरे चेले हो, तुम्हें अप्सरा के साथ में मिलवा कर रहूंगा। तमन्ना मेरी भी थी जवानी में, लेकिन मैं कर नहीं पाया, भूख हावी हो गई। लेकिन तुम अप्सरा साधना कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जब गुरु तांत्रिक ने कहा ना कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, बब्बन ऐसे सोचता रह गया। पहले सच बताइए, आपको मुझ पर यकीन है या नहीं? कभी कभी आप कहते हैं आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, कभी कभी आप कहते हैं आपको मुझ पर यकीन है। गुरु तांत्रिक ने कहा, भरोसा और यकीन में अंतर होता है। तब बने कहा, नहीं, मैंने तो पढ़ा है दोनों एक ही होते हैं। गुरु तांत्रिक ऐसे देखते हुए कहने लगे, बब्बन दोनों अलग होते हैं या नहीं? बब्बन ने कहा, अलग होते हैं। इसके बाद बब्बन पूछने लगा, फिर आपको पता नहीं है तो अप्सरा साधना कैसे करेंगे? गुरु तांत्रिक ने कहा, यही तो तरकीब है बब्बन। मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो अप्सरा साधना की पूर्ण जानकारी रखता है। बब्बन ने कहा, कौन? गुरु तांत्रिक ने कहा, बाबा बूंगा। हमें बाबा बूंगा के पास जाना होगा। बब्बन फिर सोचने लगा। गुरु तांत्रिक को कहा, वही बाबा बूंगा जिसने कुत्ते की लेंडियां दे दी थी, उस जिन्न को हराने के लिए कुत्ते की लेंडियां दी, जिस कारण वो और भी ज्यादा भड़क गया। आप चाहते हैं हम दोबारा उसके पास जाएं? गुरु तांत्रिक ने कहा, उसके पास तो जाना ही होगा, ज्ञान उसी के पास है। बब्बन ने कहा, तो ठीक है, इस बार आप मेरी मानिएगा, मैं जैसा कहूंगा हमें वैसा करना होगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? बब्बन ने कहा, भरोसा कीजिए, चलिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, भरोसा हो नहीं रहा। बब्बन ने कहा, धन्यवाद, खींच कर ले गया। इसके बाद बाबा बूंगा के उसी इलाके में जहां लोग ऐसे ऐसे कर रहे, ऐसे ऐसे सर कर रहे, अब तो जैसे कई लोग नीचे गिरे हुए थे, वो खराटे मार रहे, ऐसा लग रहा था जैसे सो रहे हों। कई जगह गंदगी, उसी के बीच सो रहे। वहां से निकलते निकलते बदबू से जैसे ही बाबा बूंगा के वो बड़े पत्थर के पास पहुंचे, बाबा बूंगा पत्थर पर मौजूद नहीं। जो बब्बन था ना, उसने खास तैयारी की हुई, लेकिन यहां थके हुए पहुंचे, बाबा बूंगा मौजूद नहीं। बब्बन ने क्या किया, एक पत्थर पकड़ा, दूर फेंक कर मारा पीछे झोंपड़े पर। पीछे से गालियों की आवाजें और बाबा बूंगा भागता भागता आया। जैसे ही पत्थर के पास देखा कि बब्बन आया है, गुरु तांत्रिक आए हैं, फिर मुस्कुराता हुआ, अरे ये तो तुम आए हो। प्रसन्न हुआ, मैं प्रसन्न हुआ। पत्थर पर बैठकर कहने लगा, तुम जीत कर आए हो, इसी खुशी में ये क्या उपहार लेकर आए हो? अब जो बब्बन था ना, गुरु तांत्रिक, दोनों ने यहां लंबा सा डंडा फंसाया हुआ, नीचे रस्सियां और नीचे दो घड़े थे, दो घड़े। अब उन घड़ों में कुछ था, अब क्या था बाबा बूंगा को पता नहीं। बाबा बूंगा समझ रहे मेरे लिए उपहार लेकर आए हो, जीत कर आए हो तो उपहार ही लेकर आए होगे। फिर बूंगा कहने लगा, दो मुझे। बब्बन ने कहा, ये हम आपके लिए नहीं लेकर आए, ये हम अपनी सुरक्षा के लिए लेकर आए हैं। बाबा बूंगा ने कहा, अच्छा, सुरक्षा के लिए? ऐसा क्या है इसमें जिससे तुम्हारी सुरक्षा होगी? बब्बन ने कहा, दो घड़े मेरे पास, दो घड़े मेरे गुरु के पास, 4 घड़ों में पानी। बाबा बूंगा पूछने लगा, पानी? पवित्र पानी है कोई? बब्बन ने कहा, नहीं, साधारण पानी। बाबा बूंगा ने कहा, तो साधारण पानी से सुरक्षा कैसे होगी? बूंगा जलाकर राख कर दूंगा, जल्दी बताओ। बब्बन ने ऐसे एक घड़ा उठाया और कहा, अगर आप जलाएंगे तो ऐसे पानी से हम आग बुझाएंगे। आप बार बार कहते हैं जलाकर राख कर दूंगा, राख कर दूंगा। अगर आपने जला दिया तो पानी तो साथ में लेकर आना होगा ना। बाबा बूंगा गुस्से में था। इसके बाद बाबा बूंगा को और ज्यादा गुस्सा आया और एक आदमी जैसे पानी लेकर आ रहा था, गिर गया। पानी के छींटे बाबा बूंगा पर। बाबा बूंगा गुस्से में कहने लगे, पकड़ो इसे, इसका सर काट दो। तभी बब्बन ने ध्यान दिया, ये तो वही आदमी था जिसका पिछली बार कहा था कि इसका सर काट दो। फिर से उसने वैसे ही गलती की। तब बब्बन कहने लगा, ये तो जिंदा है, आपने इसका सर तो काटा ही नहीं। पिछली बार भी यही गिरा था, आपने कहा था सर काट दो, खींच कर तो लेकर गए थे लेकिन सर नहीं काटा। अब बाबा बूंगा ऐसे ऐसे देख रहा, अच्छा यही वाला था, अरे इसका जुड़वा भाई होगा ना। बब्बन को गड़बड़ लगने लगी। बब्बन जल्दी से गया, उस आदमी को पकड़ा, उसने जो ग्लास नीचे गिराया था ना, वो ग्लास पकड़ा, उसके मुंह में ठूंस दिया और कहने लगा, बता सच, कैसे जिंदा बचकर आ गया? महान बाबा बूंगा ने सजा दी है, सर काटो, तलवार दो, मुझे इसका सर काटना है। वो चीखे मारने लगा, माफ कर दो, मेरी गर्दन मत काटो। उन्होंने सर काटने का हुक्म दिया था। सर, चलो मेरे साथ।
पीछे बड़े बड़े तरबूज पड़े थे। उन बड़े बड़े तरबूजों के ऊपर जैसे बड़ी सी पर्चियां लगी हुई, ऊपर नाम लिखे हुए कि जिसका तरबूज है, नीचे सर लिखा हुआ, यानी कि उन्हें उसका सर बनाया गया था। गुरु सर जो ऑफिस में इस्तेमाल होता है, ये उसका सर, ये बाबा बूंगा का सर, ये उसका सर। अब उस सर को काटा था यानी तरबूज को, फिर नया सर रखा यानी नया तरबूज। बब्बा ने ऐसे गुरु तांत्रिक की तरफ देखकर कहने लगा, ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमसे भी ज्यादा महान लगते हैं। गुरु तांत्रिक मुस्कुराते हुए, बाबा बूंगा ऐसे ही हैं, काम की बात करो। फिर बब्बन बाबा बूंगा के पास गया और उनके चरणों के पास पहुंचकर कहने लगा, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। बाबा बूंगा खुश हो गए कि वो सर वाली बात जानने के बाद भी ये शिक्षा लेना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, मदद तो जरूर करूंगा। बब्बन ने कहा, मुझे अप्सरा साधना करनी है, मुझे जानकारी दीजिए। बाबा बूंगा ने कहा, वो बहुत खतरनाक साधना है, तुम कर भी पाओगे? बब्बन ने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे गुरु मेरे साथ हैं जानकारी देने के लिए, आधी जानकारी उन्होंने दे दी है, आधी आप दे दीजिए। बब्बन ने गुरु की तरफ देखा था। गुरु मुस्कुरा रहे कि मेरा शिष्य जानबूझकर मेरी महानता बनाने के लिए अपने पास से बातें लगा रहा है, तो गुरु तांत्रिक खुश। उसके बाद सामने से बाबा बूंगा बोल पड़े, ठीक है तो बताता हूं, अब ये जानकारी आगे किसी और को मत बताना, मेरे पास ही जो जानना चाहता है वो आए, ताकि मैं महान बनूं। मैं तुम्हें जानकारी दूंगा, तुम आगे दोगे, ये गलत बात है, ऐसा मत करना। बब्बा ने कहा, ठीक है। फिर बाबा बूंगा ने बताना शुरू किया। जो अप्सरा साधना होती है 5 दिनों की होती है। जैसे ही बाबा बूंगा ने 5 दिन कहा, बब्बन पीछे मुड़कर गुरु तांत्रिक की तरफ देखने लगा और कहने लगा, आपने तो 21 दिन कहा था, ये तो 5 दिन कह रहे हैं, यानी कि वो जानकारी भी गलत थी। इसके बाद जो गुरु तांत्रिक थे ना, बाबा बूंगा की तरफ देखकर कहने लगे, ऐसे आंख में कुछ पड़ गया था, फिर ऐसे आंख को ऐसे मसलते हुए, पता नहीं आंख मार रहे थे, ऐसे ऐसे करते हुए कहने लगे, 21 दिन की भी होती है। सामने से बाबा बूंगा, ओ 21 दिन की भी होती है, वो अलग वाली होती है, वो मुश्किल वाली होती है, मैं आसान वाली बताता हूं तुम्हें। फिर बब्बन बाबा बूंगा की तरफ देखने लगा। बाबा बूंगा ने कहना शुरू किया, 5 दिनों की अप्सरा साधना होती है। पहले दिन खास मंत्र बोलने होते हैं, मैं सिखाऊंगा। ध्यान लगाना होता है, खास मुद्रा में सोने की कोशिश करना, ध्यान अपने आप लग जाएगा। फिर तुम्हें अप्सरा के दृश्य दिखने लगेंगे। अब जैसे दृश्य दिखेंगे, एक खास तरह के फूल नजर आएंगे तुम्हें सपने में। वो फूल बिल्कुल उसी स्थिति में तुम्हें जब जंगल में नजर आए, आगे बढ़ना, पूरी रात घूमना, जहां जहां वो फूल नजर आए वो फूलों को लेकर आना है जिस जगह पर तुम ध्यान लगा रहे हो। इस तरह 5 दिनों तक 5 फूलों को तुम लेकर आओगे ना, तो उसके बाद तुम अप्सरा को साधा पाओगे। ये तरीका है, लेकिन ध्यान रखना, जैसा कहा गया है वैसा ही करना, अपने पास से ज्यादा करने की कोशिश मत करना। और ये फूल लाना इतना भी आसान नहीं, उनकी सुरक्षा करने के लिए ऐसी ऐसी शक्तियां होंगी जो जानती होंगी कि कोई अप्सरा साधना कर रहा है। और अप्सराएं किसको नहीं चाहिए? भूत, प्रेत, पिशाच, देवता, सबको अप्सराएं चाहिए, इसीलिए तुम्हें रोकने की कोशिश सब करेंगे, ध्यान रखना। बब्बा ने कहा, ठीक है। दोनों चल पड़े थे। बाबा बूंगा ने कहा, कोई चीज लेकर नहीं जाओगे दीक्षा के लिए? तुम्हारे पास कुछ शक्तिशाली होना चाहिए। बब्बा ने कहा, रहने दीजिए, हमारे पास वो पुराने वाली थैली पड़ी है, हम उससे काम चला लेंगे। बाबा बूंगा ने कहा, वो अभी पड़ी है, खराब नहीं हुई? बब्बा ने कहा, नहीं, हमने उसका इस्तेमाल थोड़ा सा किया था, अगर आपको वापस चाहिए हम दे सकते हैं। बाबा बूंगा ने कहा, रहने दो, वापस नहीं चाहिए। बब्बा ने कहा, ले लीजिए, मैं अभी लेकर आता हूं। बाबा बूंगा कह रहे, नहीं, उसे यहां मत लेकर आना, पहले ही बहुत ज्यादा पड़ी हुई है वो थैली, कुत्ते की लेंडियों वाली। बब्बन जानबूझकर चिढ़ा रहा था। बाबा बूंगा ने कहा, चले जाओ यहां से। बब्बन ने कहा, जा ही तो रहे हैं। बाबा बूंगा ने कहा, जलाकर राख कर दूंगा। बब्बन ने घड़ा दिखाते हुए कहा, घड़ा है हमारे पास। बाबा बूंगा चुप कर गए। बब्बन और गुरु तांत्रिक बाबा बूंगा के उस इलाके से, बाबा बूंगा के उस डेरे से जिंदा बाहर निकले थे, बिना जले हुए। फिर जंगल में वो पहुंच गए। गुरु तांत्रिक ने कहा, अप्सरा साधना अकेले में करनी पड़ती है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो भी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, कोई फायदा नहीं होगा, मैं जंगल से बाहर रहूंगा। तुम्हें अप्सरा साधना करके अप्सरा को प्रसन्न करना होगा। 5वें दिन मैं आ सकता हूं। जब अप्सरा प्रसन्न हो गई, उसके बाद कोई तुम्हारे पास हो या दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं अप्सरा को छीनने की कोशिश नहीं करूंगा।
मुझ पर भरोसा तो है बब्बन। बब्बन ने ऐसे देखा, 2 सेकंड चुप रहा, फिर बब्बन ने कहा, जी आप पर भरोसा है। गुरु तांत्रिक ने कहा, 2 सेकंड सोचा क्यों? बब्बन ने कहा, सोचा थोड़े ना, मैं धीरे धीरे बोलना चाहता था। गुरु तांत्रिक से गुस्से में दांतों को चबाते हुए, बब्बन तुझे मुझ पर भरोसा है? बब्बन ने बिना सोचे कहा, जी है। फिर बब्बन चल पड़ा जंगल में। ये जैसे रात होने वाली थी। बब्बन को रात के 9 बजे वहां पहुंचना था। ध्यान लगाना था 12 बजे तक। 12 बजे तक जो सपना आएगा, फिर 12 बजे से 5 बजे तक वो फूल को ढूंढना है। मंत्र बता दिए थे बाबा बूंगा ने। बब्बन बैठा 9 बजे। 10 बजे तक उसे नींद आने लगी। बब्बन सोच रहा, मैं ध्यान लगा भी पाऊंगा या नहीं, मुझसे ये हो पाएगा या नहीं। लेकिन बाबा बूंगा ने कहा था, ध्यान लगाते लगाते जब नींद आ जाए ना, सपने में तुम्हें अप्सरा नजर आएगी। इस तरह जब बब्बन ध्यान लगा रहा, उसे नींद ही आ गई। 12 बजे तक सपने में उसे नजर आया किसी के सर पर जैसे कोई फूल लगा हुआ। सपने तो अजीब होते हैं ना। कोई अप्सरा नजर नहीं आई, बिल्कुल भी कोई अप्सरा नजर नहीं आई, लेकिन अजीब सा चेहरा कोई नजर आया, धुंधला धुंधला, उसे सर पर जैसे फूल। कोई ऐसा इंसान, जीव जिसके सर पर फूल लगा हुआ, पता नहीं वैसे चिपक गया होगा, वही नजर आता रहा सपने में। जब 12 बजे वो उठा, फिर सोचने लगा, ये कैसा फूल है सर पर लगा हुआ, कैसे ढूंढूं, कहां ढूंढूं? फिर बब्बन को लगा 5 बजे तक यही काम करना है। रोशनी बढ़ने लगेगी, मैं विफल हो जाऊंगा, मुझे सफल होना है। मैं बब्बन हूं, बब्बन महान तांत्रिक। बब्बन बढ़ने लगा। बब्बन जंगल में ढूंढने लगा। अलग अलग तरह के उसे फूल नजर आ रहे, छोटे फूल, बड़े फूल। बब्बन कह रहा, सर पर लगा फूल, कहां ढूंढूं सर पर लगा फूल? फिर बब्बन एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे नजर आया एक पिशाच, खतरनाक पिशाच। पिशाच ने देखते हुए कह दिया, गंजे, एक खतरनाक गंजे की कहानियां सुनी है क्या तू? वही तो नहीं? बब्बन ने कहा, मैं वो नहीं हूं, मैं ज्यादा खतरनाक नहीं हूं, मैं साधारण हूं। फिर वो थोड़ा खुश हुआ, ठीक है, फिर तुझे मैं बताता हूं, पहले अपना नाम बता, फिर तुझे मैं काटूंगा। पहले वो डरा नहीं था, पता नहीं किस गंजे की बात कर रहा था। बब्बन ने बस अपना नाम ही बताया। बब्बन ने कहा, मैं हूं तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक। वो पिशाच भागा, इतनी तेज भागा, रुकने का नाम नहीं ले रहा, बचाओ बचाओ कहते हुए। बब्बन सोच रहा, मैंने क्या किया है? मैं इसे नुकसान तो पहुंचाना नहीं चाहता था, इसने कोई बुरी चीज तो की नहीं, डर कर क्यों भागा? ना बब्बन समझ पाया, ना उस पिशाच ने समझाया था। 2-4 जगह जैसे ही वहां कई पिशाच थे, गंजा बब्बन देखते भागने लगते, गंजा आ गया, गंजा आ गया। वहां किसी गंजे की दहशत थी या बब्बन का नाम चलता था? बब्बन समझ नहीं पाया, किसी ने समझाया भी नहीं। बब्बन आगे बढ़ता रहा। एक पिशाच बब्बन को नजर आया, अजीब सा पिशाच, बड़े आकार का, लेकिन उसका जो मांस था ना, मिट्टी जैसा। कमाल की बात देखिए, उसके शरीर पर जैसे बाल थे हर जगह, सर पर जैसे बाल था या पौधा ऊपर फूल लगा हुआ। उसे देखते ही बब्बन सोचने लगा, अरे यही तो देखा, ऐसा ही तो भयानक चेहरा देखा था सपने में, यही वाला फूल, एक कली सी लगी हुई थी। बब्बन ने सोच लिया, ये फूल मुझे चाहिए, जहां ध्यान लगा रहा हूं वहां फूल लेकर जाना है। बब्बन पास गया, उसके पास खड़ा होकर कहने लगा, मैं हूं तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक, भागना मत। उसने बब्बन की तरफ देखा, उसे शायद बब्बन से डर नहीं लगता था। उसने चमाट मारी, बब्बन को पीछे गिराकर फेंक दिया। फिर बब्बन उठकर कहने लगा, दोबारा ऐसी कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं, मुझे छू तक नहीं पाओगे। सामने से वो पिशाच भी जैसे अजीब सा था। उसने कहा, ठीक है, समझ गया, तुम ताकतवर हो, मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगा। बब्बन हंसा। जैसे ही बब्बन हंसने लगा, बब्बन आंखें बंद करके ऐसे हंसता था। बब्बन आंखें बंद करके हंसने लगा। उसने पत्थर उठाया, बब्बन के सर पर मारा। बब्बन आई आई। वो कहने लगा, अब छूंगा नहीं, दूर से मारूंगा। बब्बन ने कहा, कोशिश विफल हुई। सामने से वो पिशाच भी, अरे मेरी कोशिशें तो विफल हो रही हैं, रुको 1 मिनट, तलवार लेकर आता हूं। बब्बन कहने लगा, रुको 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 रुको, मुझे लगता है तुम्हारी जो कोशिशें थी ना वो सफल हुई, मैं मानता हूं मुझे चोट लगी। वो पिशाच कहने लगा, नहीं, मेरी सारी कोशिशें तो विफल रही, कोई अच्छी वाली कोशिश करता हूं, खतरनाक। बब्बन ने कहा, रुको, हम लड़ेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं, ना तुम जीत पाओगे ना मैं जीत पाऊंगा। वो पिशाच कहने लगा, चलो कोशिश तो करते हैं। बब्बन ने कहा, रुको तो सही, एक तो तुम बात नहीं मानते, लड़ने का कोई फायदा नहीं, लड़ने से कुछ नहीं होता, समस्याओं का हल बातों से होता है। पिशाच खड़ा हो गया और कहने लगा, करो बातें, करो बातें, मैं बातें सुनना चाहता हूं। बब्बन ने कहा, बातों से कोई फायदा नहीं, काम की बात करते हैं, मुझे तुम्हारे सर का फूल चाहिए।
पिशाच फिर कहने लगा, अच्छा मैं तलवार ही लेकर आता हूं। बब्बन, अरे रुको तो सही, देखो तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूं, जो मुझे चाहिए तुम मुझे दे दो। तब वो पिशाच कहने लगा, दिमाग खराब मत करो, अप्सरा साधना करने के लिए तुम्हारे जैसे तांत्रिक गंजे वंजे लंबे बालों वाले बहुत आते रहते हैं। कुछ को तो मार दिया मैंने और कुछ को वह अंदर बिठा कर रखा है, देखना चाहते हो? बब्बन ने कहा, बिठा कर क्यों रखा है? क्या तुम बाद में उन्हें दोगे? क्या लाइन में लगना पड़ता है? उसने कहा, आओ तो सही। जैसे ही पीछे वाले झोंपड़े में लेकर गया ना, दरवाजा खोला, पीछे हड्डियां पड़ी थी कंकाल। उस पिशाच ने कहा, ये देखो, ये बाकी वाले तांत्रिक, अब तुम बताओ मरना चाहते हो या लाइन में लगना चाहते हो? अब उसने तांत्रिकों को पकड़कर ना पैरों में बेड़ियां बांध दी थी, बेड़ियां बांधकर वहां बिठा दिया इंतजार करने के लिए। भूखे प्यासे मर गए। बब्बन का दिमाग चला रही, ये तो बड़ा खतरनाक है। फिर बब्बन सोचने लगा, मैं क्या करूं, इसकी पकड़ में आया ये जकड़ लेगा, फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। एक चांदी का छोटा सा चाकू है, लेकिन इसके शरीर पर मिट्टी इतनी ज्यादा लगी है, मैं चाकू मारूंगा मिट्टी में फंस जाएगा, फिर जब ये मारेगा ना, वो तलवार की बात बहुत ज्यादा कर रहा है। बब्बन सोचने लगा, अब मैं क्या करूं। बब्बन कोई साधारण तांत्रिक नहीं था जो मर जाता एक पिशाच के हाथों। बब्बन उसके पास गया, सर से वो कली को तोड़ने लगा। उसने मुक्का मारा मुंह पे, नाक एक तरफ टेढ़ी कर दी, नाक से निकलने लगा बब्बन के खून। बब्बन कहने लगा, ये कोशिश तुम्हारी विफल हुई। उसने कहा, तलवार लेकर आता हूं। बब्बन कहने लगा, रुको तो सही। बब्बन उसे रोक लेता था, वो तलवार लेकर आना चाहता था। बब्बन को यह भी पता था, तलवार से अगर मुझे मारने की कोशिश की ना, मैंने कह दिया ये विफल हुई, उसके बाद पता नहीं क्या टैंक ना लेकर आ जाए, इसीलिए बब्बन डरने लगा था। फिर बब्बन ने दिमाग लगाया। बब्बन कहने लगा, तुम डरते बहुत हो, मुझ पर हमला करने से डरते हो, आओ मुझ पर हमला करो। उसने कहा, तेरा दिमाग खराब है। एक तो मैं खुद को सबसे बड़ा पागल समझता था, पहली बार कोई ऐसा देखा है जो मुझसे भी ज्यादा पागल है। बब्बन कहने लगा, हाथ तो लगा कर दिखाओ। उसने कहा, तेरी ऐसी की तैसी बताता हूं तुझे। वो बब्बन के पीछे पीछे बब्बन एक गुफा में घुस गया। वो पिशाच कहने लगा, इन गुफाओं का मुझे पता है, तुझे तो अब बताता हूं मैं। बब्बन कहने लगा, बता तो सही। तू बताता कुछ नहीं, बस बोलता रहता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। वो इतने गुस्से में माँ बहन की गालियां निकाल रहा और कह रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे अभी बताता हूँ। गंजे यहाँ आकर परेशान कर रहा है, तेरे जैसा तांत्रिक नहीं देखा, क्या अजीब सा बना हुआ है। बब्बन बार बार मुस्कुरा कर कहता, कोशिश विफल हुई, छू नहीं पाया। बब्बन ने ऐसी संकरी गुफा में घुसकर खुद को निकाल लिया। वो तो तगड़ा था, मिट्टी से भरा हुआ, वो निकल नहीं पा रहा। लेकिन तब बब्बन ने देखा, उसने हाथ से ना, जैसे शक्तियां होती हैं, हाथ से ऐसे किया, तलवार निकली, अपने आप हवा की तलवार बनी, आगे एक चट्टान काट दी, बब्बन के पास से निकली। बब्बन यहां से, बब्बन की एक माला टूट गई। बब्बन सोच रहा, अरे ये तो और भी बड़ी परेशानी, ये तो गुस्से में आ गया, ये तलवार अंदर से नहीं लेकर आएगा, हाथ से तलवारें निकालेगा, बिल्कुल फिल्म कुंग-फू हसल की तरह तलवारें तीर ऐसे ऐसे निकालता हाथ से। बब्बन सोचने लगा, ये तो मार डालेगा। गुफा में कभी इधर उधर, वो एक संकरी गुफा में ऐसे फंस गया, हाथ आगे। उसके बाद बब्बन आगे से निकला, वो ऐसे तलवार मारने की कोशिश कर रहा, कह रहा बस हाथ सीधा हो जाए, अब बताता हूं। गुफा आगे से और संकरी, बब्बन तो ऐसे ऐसे कंधे करके निकल गया, लचीला बहुत था, वो निकल नहीं पा रहा। बब्बन ने कहा, तू महामूर्ख है, हाथ आगे करके निकलता है, मैं तो कंधों से निकल रहा हूं। उसने कहा, तुझे अभी बताता हूं। उसने बाजू नीचे किए, कंधे से निकल रहा। आगे बहुत संकरी गुफा, वो तो फंस गया, ना आगे हो पा रहा ना पीछे हो पा रहा। आगे बब्बन ऐसे घूमा, आगे से घूमकर उल्टा होके आ गया। फिर उसके चेहरे के पास आकर कहने लगा, तेरी ये कोशिश विफल हुई, अब मार तलवारें। उसने बाजू नीचे की हुई थी, अब आगे तो कंधे थे, ऐसे बब्बन आगे दिख रहा, नीचे से आई उई आई उई उई, उसने तलवारें निकाली होंगी हाथ से, पता नहीं नीचे से अपना क्या क्या काट दिया। फिर रोता हुआ कहने लगा, तुझे गंजे, तू दोबारा मिला तुझे तो तब बताऊंगा। बब्बन ने उसकी खोपड़ी से कली तोड़ी और कहने लगा, धन्यवाद। बब्बन निकला, अपनी जगह पर आया, कली लगाई और फिर लगभग 5 बजे तक वहां ध्यान किया। वो कली अपने आप जमीन में लग गई। ये अब वो पवित्र जगह थी जहां अगले 4 दिनों तक उसे ध्यान लगाना था, अप्सरा साधना करनी थी। ये तो पहली रात, दिन के वक्त उसने खाया पिया घूमा फिरा, रात के वक्त फिर से ध्यान लगाने लगा। पूरी तरह से उसने ध्यान लगाया। रात के 12 बजे तक
कोई लड़की के जैसे कपड़े उड़ते हुए नजर आए। ये अप्सरा थी या बस सपना था, उसे नहीं पता, लेकिन सपने में उसे नजर आया एक कमल, एक पानी वाला कमल। यानी कि अब एक कमल को ढूंढना था जो चमकीला होगा, हरे रंग का कमल जिसमें से रोशनी जुगनुओं जैसी निकल रही हो। 12 बजे उसकी नींद खुली, वो समझ गया कमल ढूंढो कमल ढूंढो। उसके बाद बब्बन उसे ढूंढने के लिए निकला। रास्ते में बब्बन को पत्थर एक जगह गिरे हुए मिले। वो पत्थर थे या किसी तरह का लोहे का मेटल था, ऐसा कुछ था। उसने उसको हाथ में पकड़ लिया। फिर वो आगे बढ़ने लगा, चलो चमकीली सी चीज है, और वैसे भी गुरु तांत्रिक ने कहा था कि सुंदर चीजें मिले तो इकट्ठी करो। अब वो तुम्हारी अप्सरा प्रेमिका बनेगी, उसे उपहार देना। आगे पहुंचा कमल का फूल ढूंढने के लिए। उसके बाद उसे आगे ना एक लड़की नजर आई बैठी हुई। उसने कहा, बब्बन तांत्रिक तुम हो? बब्बन मुस्कुराते हुए, बब्बन तो मैं हूं, डरना मत, भागना मत। उसने कहा, मैं क्यों भागूंगी? मैं कोई बुरी शक्ति हूं? मैं तुम्हारी प्रेमिका, वो अप्सरा जिसे तुम प्रसन्न करना चाहते थे। मैं प्रसन्न हुई। बब्बन उसे देखकर, खूबसूरत तो तुम हो, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं हो। सामने से वो कह रही, अपमान करते हो, अपमान करते हो, चली जाऊं वापस। फिर बब्बन सोच रहा, यार सच में यही वाली ना हो। सुंदर तो है, मेरी आंखें ही वैसे जॉन्डिस हुई थी 2-4 महीने पहले, धुंधला धुंधला दिखता है। ऐसा ना हो मुझे सही से नजर नहीं आ रहा। वो बाकी आंखों में मोती फंस गए होंगे ना, थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा था। गुरु तांत्रिक ने कहा था उसे देखने के बाद आंखों से मोती निकलते हैं। आंखों में मोती फंस गया होगा, नजर नहीं सही से आ रही। फिर बब्बन कहने लगा, तुम इतनी जल्दी प्रसन्न कैसे हो गई? उसने कहा, तुम बब्बन हो ना, इसीलिए मैं प्रसन्न हो गई। और वैसे भी तुम्हारी जो चमक है ना, बाकी मर्दों जैसी नहीं है, बहुत ज्यादा है। बब्बन कहने लगा, वो तो सुबह मैंने तेल लगाया था, ज्यादा लग गया मुझे लगता है। वो कह रही, तुम मजाकिया बहुत हो। बब्बन ने कहा, मैं तो बिल्कुल मजाकिया नहीं हूं, मैं बिल्कुल सीरियस बात करता हूं, मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सामने वो लड़की ऐसे सोच रही है, क्या है? उसने कहा, मैं तुम्हें पति के तौर पर स्वीकार करती हूँ, क्या तुम भी मुझे पत्नी के तौर पर स्वीकार करते हो? बब्बन सोचने लगा। फिर बब्बन कहने लगा, तुम अप्सरा हो ना, अप्सरा जैसे स्वर्ग से आई हुई। गुरु तांत्रिक ने कहा था, जब भी अप्सरा कोई प्रेम की बात करे ना तो इज्जत पूरी करना। यहाँ धरती पर मर्दों को औरतें पैर छूकर जैसे इज्जत देती हैं, लेकिन एक जो अप्सरा है ना, वो तुमसे बहुत आगे है। पाँव छूना, उसके पाँव छूना। जैसे ही बब्बन आगे बढ़ रहा, पीछे देखा, उस लड़की के बिल्कुल पीछे थोड़ा सा पानी था। यहाँ हर जगह पानी ही पानी था, बारिश हुई होगी, थोड़ा थोड़ा पानी। अब पीछे थोड़ा तालाब था। अब जो तालाब था वहाँ पर बीच में एक कमल, वो जुगनू वाला कमल, हरे रंग का चमकता हुआ, लेकिन बीच में ये लड़की। बब्बन सोच रहा, ये क्या कमल लूं, अप्सरा तो मिल गई, कमल का क्या करना। बब्बन सोच रहा, पाँव छू। बब्बन के हाथ में वो पत्थर थे, वो झोले में डाले ही नहीं, हाथ में पकड़े हुए। पाँव छूने के लिए जैसे ही आगे हुआ, वो लड़की हाथ ऐसे करती हुई, आशीर्वाद। बब्बन ने पत्थर उसके पाँव के नीचे रख दिए और कहने लगा, उपहार। अब वो सोडियम मेटल था, नीचे पानी। वो लड़की के पाँव में उसने सोडियम मेटल रखा और धमाके, धड़ाम 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 धड़ाम, वो लड़की के कपड़ों में आग लग गई। सोडियम मेटल अगर पानी के साथ मिल जाए ना, धमाके होने लगते हैं। ये जादूगर इस्तेमाल करते हैं, सोडियम मेटल को पत्थर बताकर उस पर पानी मारते हैं तो धुआं निकलता है, आग निकलती है, धमाके होते हैं। भाई जंगल में सोडियम मेटल मिल गया, वो तो वही उठाकर पाँव में उपहार देने लगा, और ऐसा उपहार धमाकेदार। और लड़की के जब आग लगी ना, वो कोई अप्सरा नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी, काले रंग की चुड़ैल। कपड़ों में आग लग गई, हाय 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 करती भाग रही। सोडियम मेटल जहां उछलता, वो 2 पत्थर थे ना, ऐसे पानी में गिरते, धड़ाम, वहां से आवाज, वहां से ठा 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 ठा। वो चुड़ैल जहां भाग रही वहां ठा ठा, और भागती भागती, कमीने कौन है तू, तेरी जो बातें सुनी थी वो बिल्कुल सच है, बब्बन कमीना, ये कहकर वो भाग गई। बब्बन तब कहने लगा, वाह वाह, मैंने इसे भी हरा दिया बड़ी आसानी से, क्योंकि साधना करते वक्त लहसुन चंदन जैसी चीजें अपने पास नहीं रखनी, कहते हैं इससे गलती हो सकती है। बब्बन कुछ नहीं लेकर आया था। बब्बन पत्थर उठाकर लेकर आया, उससे कमाल कर दिया। वो कमल का फूल पानी से निकाला, किसी ने नहीं रोका। गुरु तांत्रिक ने कहा था तुम्हें रोकने के लिए बहुत सारी शक्तियां आएंगी, यहाँ तो आ रही जा रही। बब्बन कमल का फूल लेकर आया, उस जगह लगाया, कली और कमल का फूल 2 चीजें लगा दी, और बब्बन ने ध्यान लगाया, दोनों चीजें जमीन में अब लग चुकी थी। यानी ये अप्सरा साधना के 2 चरण पूरे हुए। रात गुजरी, अगला दिन उसने खाया पिया, अच्छे से जंगल में घूमा। रात को फिर से ध्यान लगाने के लिए 9 बजे उसी जगह
ध्यान लगाने लगा, सपने देखने लगा। अब उसने सपना देखा कि एक गुलाब का फूल लगा हुआ है बिल्कुल बीच में, लेकिन उसकी सुरक्षा 4 राक्षस करते हैं। 4 राक्षस वो फूल को किसी को लेने ही नहीं देते, क्योंकि लेने के लिए कोई आता ही नहीं, यहां तक कोई नहीं पहुंच पाता तीसरी रात तक। बब्बन ने 12 बजे आंखें खोलकर सोचा, चलो मैं चलता हूं। बब्बन वहां बढ़ने लगा। अब उसने देखा एक जगह जो सपने में नजर आया था वो तो अलग था। यहां पर बड़ा खौफनाक 4 राक्षस बड़े बड़े 4 कोनों में बैठे हुए भयानक दिख रहे। बीच में लगा गुलाब का फूल। उनकी आंखें बंद, ध्यान लगा रहे थे या सोए हुए। बब्बन को लगा, चप्पल उतारो, आराम से चल कर जाओ, बीच में से वो गुलाब का फूल निकालो और निकलो यहां से। बब्बन जैसे ही पास गया, अब उसने ध्यान दिया 4 कोनों में वो राक्षस बैठे और बीच में रखे हुए धागे, ऐसे धागे। बब्बन जैसे ही धागा पार करने लगा, इस तरफ वाला राक्षस आंखें खोलकर, धागा पार किया तो काट दूंगा कर कर। बब्बन ने ऐसे पैर हवा में उठाया था, ऐसे बाहर रखा, फिर उसने भी अपने वो नाखून वापस ऐसे रख लिए। बब्बन उसके पास जाकर, तुम मुझे कुछ करोगे तो नहीं? उसने कहा, नहीं। धागे के उस तरफ रहोगे तो कुछ नहीं करूंगा। धागे के पीछे पहुंचे, काट दूंगा, जो भी धागे को पार करता है मैं उसे मार डालता हूं। बब्बन एक एक करके 4 के पास कि तुम तो जाने दो। सब कह रहे काट दूंगा। बब्बन को लगा सब काटेंगे तो मैं अंदर कहां से जाऊंगा। बब्बन ने कोशिश की, पैर जरा सा रखा, धागे को छुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पैर जरा सा हवा में जाता, नीचे से वो नाखून ऐसे करते कि पैर रख, ऐसे तेरी टांग आधी कर देंगे। बब्बन फिर से पैर बाहर। बब्बन सोच रहा, अब मैं क्या करूं, गुलाब तो ये लेने नहीं देंगे। 2 घंटे बब्बन बैठा, 2 बजे सोच रहा, अब मैं क्या करूं। फिर बब्बन को आइडिया आया, मैं छू तो सकता हूं ना धागा, देखो तो सही, इसे तोड़ा जा सकता है। अब वो जो राक्षस हंस रहे, कोशिश कर। बब्बन ने ऐसे ऐसे किया। बब्बन कह रहा, ये टूटेगा नहीं। उन्होंने कहा, अब चला जा, या कटवा ले जो कटवाना है, अंदर की तरफ कर दे। बब्बन ने तब कहा कि तुम्हारे धागे के उस तरफ जाएगा तो तुम मारोगे, ये तो नहीं मारेंगे ना। उस राक्षस ने कहा, नहीं, ये मेरा धागा, ये इस तरफ वाली रेखा मेरी, उस तरफ वाली उस वाले की, उस वाली वो वाले की, और ये वाली उसकी, ये धागे उसके। बब्बन ने कहा, ठीक है, अभी बताता हूं। बब्बन बड़ा चालाक था, महान तांत्रिक था ना। बब्बन ने धागा लिया, ऐसे ऐसे गांठ बांधकर ऐसे ऐसे घुमा दिया और कहा, देखो उसने तुम्हारा धागा पार किया। फिर उस तरफ गया, ऐसे ऐसे किया, उसको धागे के आगे कर दिया। अब धागे के जो आगे आएगा ना, उसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा ना। बब्बन क्या करता, वो धागा पकड़कर उसे पीछे कर देता और कहता, अरे ये वाला राक्षस आगे आ गया। इस तरह 4 आगे आगे करके उसने उन 4 को लड़वा दिया। तू मेरे धागे के पार आया, तू मरेगा। 4 लड़ रहे, वो 4 उस तरफ लड़ रहे। बब्बन आगे गया, क्योंकि धागे वागे लेकर वो निकल गए थे। अब आगे थोड़ी ना गया था बब्बन ने, कुछ नहीं किया, उन्होंने किया। बब्बन ने धागा आगे कर दिया, जो उसके आगे है वो मरेगा। वो लड़ रहे, एक दूसरे को ऐसे ऐसे काट रहे। राक्षस थे ना, सोच नहीं सकते थे। बब्बन ने गुलाब निकाला, बब्बन निकला। बब्बन ने अपने उस ध्यान वाली जगह पर गुलाब रखा, 3 गुलाब, वो फूल, वो सब वहां जुड़ गए। सफल हुआ वो 3 रातों तक। उसके बाद अगले दिन के वक्त खाया पिया, घूमा फिरा, 9 बजे ध्यान लगाने लगा। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, अब उसे नजर आई एक और अजीब चीज, इससे भी ज्यादा अजीब। उसे फिर से कमल नजर आया, लाल रंग का कमल, जिसके अंदर से जैसे रोशनी आसमान की तरफ निकलती, लेकिन वो जो कमल था ना, बड़ी चौड़ी, बहुत ज्यादा बहने वाली नदी के बिल्कुल बीच में। बब्बन को लगा, तैर के चला जाऊंगा, ढूंढता हूं नदी कहां पर है। 12 बजे निकला, बब्बन ढूंढने लगा, नदी मिल गई एक जगह, कमल दिख गया, दूर से ही पता लग गया नदी कहां है। ऊपर की तरफ जाती हुई वो लाल रंग की रोशनी, बीच में रखा हुआ कमल, पानी ज्यादा बहाव वाला था ही नहीं। बब्बन ने ऐसी लकड़ी फेंकी, ज्यादा तेजी से लकड़ी आगे नहीं गई, बस थोड़ी सी आगे गई। बब्बन कहने लगा, रही ये तो काम आसान ही हो गया, अब तो ज्यादा मुश्किल होगी नहीं, आराम से तैर कर जाता हूं उस तरफ। जैसे ही बब्बन ऐसे पैर आगे करने लगा, 2-3 खूबसूरत लड़कियां से पानी के अंदर से तैरती हुई आई और कहने लगी, आओ तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हें लेकर चलती हैं वहां अप्सरा साधना के लिए, वो कमल चाहिए ना, आओ आओ। बब्बन पैर रखने लगा, वो ऐसे आओ आओ। बब्बन ने पैर खींचा, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। एक लड़की आगे होकर बहुत खूबसूरत थी, वो कह रही, भरोसा करो।
मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें अप्सरा से भी ज़्यादा खुश कर दूंगी। तुम मेरे पास आओ तो सही, हाथ मिलाओ तो सही। अरे अप्सरा भुला दूंगी तुम्हें, अप्सरा मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। जल परी, जल परियों की दुनिया में ले जाऊंगी। बब्बन तब पीछे होकर सोचने लगा, अरे जल परी भी खूबसूरत तो बहुत है, अब अप्सरा ये कितनी खूबसूरत है, क्या करूं, भरोसा करूं या ना करूं। बब्बन पीछे गया, एक लकड़ी सी लेकर आया। उसके बाद बब्बन पानी के पीछे, हो तुम यहाँ या चली गई? वो तैरती हुई आई, कहने लगी, यहीं पर हूँ, तुम्हें जब से देखा है, तुम्हारी खूबसूरती, क्या खूबसूरती है तुम्हारी। बब्बन थोड़ा गुस्से में, देखो बेइज्जती मत करो, मुझे मेरा पता है, ज़्यादा मत बोलो, अपने बारे में बताओ। फिर वो अपने बारे में बताने लगी। फिर वो कहने लगी, हाथ दो, तुम्हें मैं लेकर चलती हूँ जल परियों की दुनिया में, अप्सराओं को भूल जाओगे, इतना खुश कर दूंगी। बब्बन ने आगे की तरफ हाथ किया, उसने ऐसे भयानक रूप बनाया, हाथ पकड़ा और कहा, अब तू गया बेटे। ऐसे खींचा हाथ यहाँ तक उसके हाथ में, और वो देख रही, ये लकड़ी थी। बब्बन एक जगह से लेकर आया, ऐसे चाकू से हाथ बना दिया, उसे पानी में दिया था उसने, तो खींच लिया। बब्बन ऊपर से हंसता हुआ, चालाकी नहीं, मुझसे चालाकी नहीं। नीचे से वो आग तेरी ऐसी की तैसी। बब्बन फिर सोच रहा, ये तो खूंखार जल परियां, पानी में गया तो मार देंगी, अब मैं क्या करूं। बब्बन सोचे जा रहा, कमल सामने। बब्बन चालाक था, बहुत ज़्यादा चालाक था। बब्बन एक जगह बड़ी लकड़ी लेकर आया, उसे पानी में फेंका, पीछे से लकड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन बब्बन को फिक्र थी कि नाव बनाने के लिए समय नहीं है, 5 बज जाएंगे और शुरू से शुरू करना होगा। यहाँ क्या करूं, लकड़ी के ऊपर जब वो चढ़ने लगता ना, नीचे से वो ऐसे इंतजार कर रही जल परियां, कभी तो पैर पानी में आएगा, पकड़ लेंगी। बब्बन सोच रहा, अब मैं क्या करूं, ये तो और ज्यादा मुश्किल है। फिर बब्बन ने क्या किया, बब्बन आगे घूमता गया, कई जगह छोटे बेर, खाने पीने की चीजें, कई जगह सड़ी हुई मछलियां, ऐसी चीजें उठाई, काटी, हिस्से बनाए, फिर लकड़ी पर चढ़कर ऐसे बिखेरने लगा। जल परियां आती उससे पहले मछलियां आ गई, पिराना वगैरह मछलियां पानी में। नीचे से जल परियां माँ बहन गालियां निकाल रही, अबे कमीने टकले, ये क्या कर दिया, भीड़ मचा दी, ये क्या राशन बांट रहा है मुफ्त में। उनके लिए तो राशन ही था ना, मछलियां आ गई, भूखी थी बेचारी, भीड़ बना दी जल परियों को, पता नहीं लग रहा। बब्बन उस लकड़ी के ऊपर ऐसे बिखेरता कमल तक पहुंच गया। छोटी सी मिट्टी थी, उस पर कमल लगा, कमल निकाला उसने। उसके बाद ये तो बहाव के कारण उस तरफ लकड़ी जा रही, उसने निशाना सही लगाया, पहुंच गया, लकड़ी मिट्टी के साथ फंस गई। फिर फेंक रहा सामान झोले से निकालकर, फिर सोच रहा, थोड़ा सा रह गया, अब कमल तो ले लिया, किनारे पर कैसे जाना है। बब्बन फिर ऐसे सोच में पड़ा हुआ, अरे यार ये तो और ज़्यादा मुश्किल है, ये मछलियाँ चली जाएंगी, खाना खत्म हुआ। नीचे से वो जल परियां भी कह रही, अब तू गया बेटे, अब तू गया। बब्बन कह रहा, बेटा मत कह, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। वो कह रही, अभी पता लगेगा, अब तुझे जल परियों की दुनिया में लेकर जाएंगे, तेरे फेफड़े में ऐसी ऐसी मिट्टी ठूंस देंगे, वहाँ तुझे तड़पा कर मारेंगे, तेरे डूबने से पहले पहले पानी भी देते रहेंगे, हवा देते रहेंगे, फिर तेरी फेफड़ों को फाड़ेंगे। बब्बन सोच रहा, ये तो बड़ी कमीनी लगती है, क्या करूं। फिर बब्बन वहाँ सामान वो फेंकते फेंकते रुक गया। वो मछलियाँ चली गई, जल परियां नीचे से पैर डाल पानी में, बब्बन लकड़ी के ऊपर ऐसे ऐसे करता हुआ, बैलेंस बनाता हुआ। बब्बन जैसे कि मैंने कहा महान तांत्रिक था। बब्बन ने एक टांग नीचे की, जूता नीचे किया, जल परी उड़ती हुई आई, ऐसे दांत गड़ाने के लिए बब्बन ने ऐसे पानी से बाहर वो पैर कर लिया। उसने लकड़ी को टक्कर मारी, लकड़ी ऐसे एक तरफ, बब्बन ने फिर से पैर नीचे किया, अब कर, तेरा निशाना गलत है। उसने जल्दी से मारा, लकड़ी को टक्कर, पानी के लकड़ी एक तरफ, ऐसे टक्करें मारती गई, बिल्कुल किनारे तक लकड़ी चली गई। बब्बन ने छलांग लगाई, कमल लिया, पहुंच गया सीधा मिट्टी में। वो जमीन पर पहुंचकर कह रहा, कैसी जल परियां, दिमाग भी नहीं है, खुद ही मुझे यहाँ तक ले आई। वो अब माँ बहन की गालियाँ नहीं, पता नहीं क्या क्या गालियाँ निकाल रही जल परियों की भाषा में। बब्बन को समझ में नहीं आया, लेकिन बब्बन को इतना पता था वो जलील हो रहा। बब्बन ने सोचा, चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। वो सब निकल कर एक दूसरे के कानों को खींच रही, गुस्सा एक दूसरे पर निकाल रही। बब्बन ने कहा, मैं खूबसूरत ही बहुत हूँ, अच्छा दिखता हूँ ना, जल परियां मरने लगी हैं मुझ पर। वो असल में गुस्से में मर रही थी, मार रही थी। बब्बन निकला, उसके बाद पहुंचा, वो कमल लगाया 4 रातों वाला, वो रात का काम भी उसने कर दिया। उसको सपने आने लगे, उसको आंखों के सामने सफ़ेद कपड़े, काले कपड़े नजर आने लगे। कोई अप्सरा अब उसे मिलने वाली थी। 5वीं रात जब वो काम करता, अप्सरा उसे मिल जाती।
अगला दिन उसने निकाला, रात को फिर से ध्यान लगाया। अब रात को उसे नजर आया एक खेत है, जिस खेत में वहाँ काम करते हैं मौत के दूत। एक गलती, वो खुद मौत है, कोई शक्ति नहीं है। मौत से मुकाबला करना होगा। वहाँ जैसा फूल अब बब्बन निकालेगा उसे वैसी ही अप्सरा मिल जाएगी। लेकिन मौत के दूत से मुकाबला करने के बाद बब्बन ढूंढने लगा। बब्बन डरता ही नहीं था, मौत के दूत कुछ ना कुछ कर लूंगा। अब बब्बन क्या करेगा बब्बन को खुद नहीं पता था। बब्बन जैसे ही उस खेत में पहुंचा, हवा में उड़ते हुए काले चोले में मौत के दूत साफ नजर आ रहे। चेहरा नजर ही नहीं आ रहा, बस आंखें दिख रही थी। ऐसा लग रहा था उनके पैर नहीं है, हवा में उड़ रहे, लेकिन हाथ में कुल्हाड़ी वगैरह खेती के सामान, जमीन खोद रहे। फूल ऐसे निकल रहे जमीन से, ऐसे ऐसे निकल रहे, अलग अलग फूल, पत्तियां, टहनियां, पौधे। अब कांटे वाले पौधे भी, उनमें से फूल निकालना था। बब्बन ऐसे चलता चलता, जैसे ही वो देखते ना, बब्बन रुक जाता। कोई रुका हुआ हो तो मौत उसे कहते हैं देख नहीं पाती। बब्बन रुक जाता, वो ऐसे ऐसे देखते, निकल जाते। बब्बन हिलता, आगे बढ़ता, फिर वो निकलते। काफी पौधे, फूल उसके पैर में, गुलाब, कमल। बब्बन सोच रहा, क्या लो, कुछ अलग सा फूल निकालता हूँ, कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा अच्छा हो। यह फूल से निर्धारित होगा कि मुझे कैसी अप्सरा मिलेगी। बब्बन ने कई फूलों पर पैर रखा, जैसे वो मौत के दूत भी करीब से निकल रहे ना, क्योंकि वो रुका हुआ होता, वो देख नहीं पाते। इस तरह करता करता उसे लगा, अगर मैंने फूल निकाला ये मुझे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो करूं क्या। बब्बन ने पैर रखना शुरू कर दिया फूलों के ऊपर। कई फूल खराब किए। एक कोने में पहुंचा, उसे वहां कई पौधों के बीच एक फूल मिला। उसे लगा फूल निकालूंगा मैं, मिट्टी पर आ जाऊंगा खेतों से बाहर, मौत मुझे पकड़ ही नहीं सकती, खेतों में ही वो मार सकते थे। बब्बन जल्दी से भागा, मौत पीछे, वो दूत। बब्बन ने वो फूल निकाला और बाहर। वो मौत के दूत से छू कर पीछे चले गए और कह रहे, जो ले जा चुका है वो तेरा, दोबारा मत आना। बब्बन ने कहा, मुझे क्या जरूरत दोबारा आने की। वो कह रहे, शायद तू कोशिश करे, जो तूने किया है उसके बाद कोशिश तू कर सकता है। बब्बन बातें समझ नहीं पाया। क्यों, क्या कोई गलती हुई है? फूल तो उसने ले लिया था। फिर सभी फूलों को उसने इकट्ठा किया, वो वाला फूल भी वहां पर रखा। फिर गुरु को बुलाया और कहा, आखिरी मंत्र मेरे साथ बोलिए। मैंने अप्सरा साधना पूर्ण की। गुरु तांत्रिक देख रहे, कली, कमल, गुलाब का फूल, कमल, ये क्या है? बब्बन ने कहा, गोभी का फूल। गुरु तांत्रिक कह रहे, 5 फूल इकट्ठे करने होते हैं। बब्बन ने कहा, 5 ही तो किए हैं, ये फूल और गोभी का फूल। वो मौत के दूतों के जैसे मुंह से छीन कर लेकर आया मैं गोभी का फूल। गुरु तांत्रिक कह रहे, बब्बन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये कोई भूतों का चक्कर नहीं है, स्वर्ग की अप्सराओं का चक्कर है। कुछ गलत हुआ दाव उल्टा पड़ जाएगा, कोई नाराज ना हो जाए। बब्बन ने कहा, यकीन कीजिए कुछ नहीं होता। गुरु तांत्रिक कांप रहे। बब्बन ने मंत्र बोले, गोभी का फूल बीच में रखा और ऐसे किया, वो भस्म हो गए। ऊपर से सीढ़ियां नीचे की तरफ बनी, उतर कर आ रही, जैसे कोई चमकीली सी चीज नजर आ रही थी। लेकिन अचानक वहां चारों तरफ से राक्षस, दैत्य, पता नहीं वो देवता थे या क्या थे, वो भी वहां पर। कोई भी इंसान अप्सरा को नहीं ले सकता। जब तक हम मौजूद हैं इंसान अप्सरा को नहीं पा सकते। बब्बन तब थर थर कांप रहा। बब्बन ने मसाले मारे, उन्होंने चमाट लगाए और कहा, हम ही ने ये चीज़ों को बनाया है, हम पर इस्तेमाल करता है। बब्बन ने फिर झोला नीचे रखा ऐसे। उन्होंने कहा, नहीं ये हमारी है। गुरु तांत्रिक भी नीचे नजरें झुकाकर, जब ये सब नहीं करने देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम इतने ताकतवर नहीं हैं इनसे लड़े। बब्बन ने भी नजरें झुका ली। जैसे ही उन सब ने एक एक करके वो जैसे अप्सरा की तरफ देखा, शायद अप्सरा ने उन्हें डरा दिया था कि थर थर कांपे सब राक्षस, सब ऐसे भाग रहे, पिशाच वगैरह जो पाना चाहते थे अप्सरा को, भागे सब। तब गुरु तांत्रिक कह रहे, अप्सरा तो तेरी पहले से हो गई, उसने शायद डरा दिया होगा कि मैं तो उसकी हूं, इसीलिए वो देवता वगैरह सब कुछ भाग गए, ये तेरी है। जैसे ही वो उतर कर आई, बब्बन तांत्रिक उसकी तरफ देख रहा, गुरु तांत्रिक भी उसकी तरफ देख रहे। दोनों हक्के बक्के थे। सामने से वो उतर कर आई अप्सरा,
बड़ी बड़ी आंखें, एक ऊपर एक नीचे, 2 दांत ऐसे सीधे लगभग ऐसे आधा फुट आगे की तरफ निकले हुए, लंबी सी थी। उसकी जो बाजुएं थी उसकी एड़ियों तक आती थी। उसे देखकर बब्बन कह रहा, गुरुजी अप्सराएं ऐसी होती हैं। गुरु तांत्रिक कह रहे, मैंने भी पहली बार देखा है अप्सराएं। सामने से वो आकर कहने लगी, बब्बन तुमने मुझे प्रसन्न किया। मैं कभी अप्सरा हुआ करती थी, फिर मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। दरवाजे पर मैं बैठी रही, फिर मैं राक्षसों की दुनिया में गई, नर्कलोक में गई। मैं वहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करती रही, बहुत ताकतवर हो गई, लेकिन फिर वो शक्तियाँ मुझसे छीन ली गई। लेकिन तुमने मुझे प्रसन्न किया। अब मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, बुढ़ापे तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। ये रूप मेरा बूढ़ा नहीं होगा, ऐसे ही खूबसूरती मुझसे टपकती रहेगी। चुम्बन दो मुझे, चुम्बन दो। बब्बन कह रहा है सिद्धांतों को देखकर, तुम्हें चुम्बन देने के बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, चुम्बन दो, तुम्हें बहुत खुशी होगी। अप्सरा को चुम्बन दो। बब्बन तब गुरु तांत्रिक की तरफ देखकर, त्याग करता हूं मैं, एक अप्सरा मेरी कैसे हो सकती है जब तक मेरे गुरु जिंदा है। मैं अप्सरा का त्याग करता हूँ। गुरु जी, ये अप्सरा आपकी हुई। गुरु तांत्रिक देखकर, मेरी कैसे हुई? मैंने थोड़े ना किया अप्सरा साधना, तुमने किया, ये तुम्हारी है, अपनाओ इसे। बब्बन कह रहा, देखिए गुरु जी, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता था कब से। अप्सरा आपकी हुई। गुरु तांत्रिक, मैं नहीं लूँगा, अंगूठा काट कर दो मुझे, मैं ये अप्सरा नहीं लूँगा, मैं अपना अंगूठा तुम्हें देता हूँ, तुम मुझसे गुरु दक्षिणा लो, ये अप्सरा तुम्हारी है। फिर वो अप्सरा कह रही, कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें मेरी खूबसूरती नजर नहीं आती? बब्बन ने ऐसे ऐसे सर किया, सामने से उसने ऐसे गुस्सा दिखाया। बब्बन ने ऐसे ऐसे करने लगा, वो तो मेरी गर्दन में कुछ पड़ गया है, क्या हो गया है? फिर उसने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा। अप्सरा कहने लगी, इसने त्याग किया है, तुम मुझे अपनाओ। गुरु तांत्रिक कह रहे, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य अपनाया हुआ है, मैं शादी नहीं करूँगा, अगर मेरी शादी हुई मैं मर जाऊँगा। तब वो कहने लगी, तुम तो बड़े कमाल के लगते हो, त्याग ही कर दिया। वैसे ही जुनून चढ़ा था अप्सरा साधना का, अप्सरा तुम्हारी हुई तो तुमने अपनाया भी नहीं। दोनों ने ऐसे हाथ जोड़े और कहा, तुम चली जाओ, हम इंसान किसी अप्सरा को अपना नहीं सकते। वो मुस्कुराती हुई, तुम अच्छे इंसान हो। वो पीछे चली गई। तुम्हारी जिंदगी सफल हो, तुमने ऐसा कठिन कार्य किया और जो मिला फल भी अपनाया नहीं, तो बहुत अच्छे हो। जब वो चली गई, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर, हम अच्छे हैं। गुरु तांत्रिक ने भी कहा, हाँ, त्याग कर दिया हमने ना, तुमने त्याग कर दिया। बब्बन भी कह रहा, देवता राक्षस भी डर कर भाग गए थे, मुझे तो और ज्यादा डर लग रहा था, वो आसानी से मान गई। गुरु तांत्रिक ने भी कहा, अप्सरा साधना हो गई हमारी, किसी को बताना मत। बब्बन ने कहा, क्यों? हमने तो अप्सरा साधना की है ना। गुरु तांत्रिक ने कहा, फिर वो पूछेंगे अप्सरा कहाँ है तो क्या कहोगे? बब्बन ने कहा, हाँ ये बात सही है, चलिए चलते हैं यहाँ से। वो शमशान घाट की तरफ चलने लगे थे। बब्बन मायूस। बब्बन कहने लगा, साधना की और फल भी नहीं मिला, क्या फायदा? गुरु तांत्रिक ने कहा, मेरी ही गलती थी, हमें वासना का शिकार कभी नहीं होना चाहिए। मुझे लगा तुम्हारे अंदर वासना है, लेकिन तुम्हारे त्याग ने बता दिया तुम्हारे अंदर वासना नहीं है। बब्बन भी मुस्कुराते हुए, हाँ नहीं है। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, अब कठिन साधना का समय, शव साधना करनी होगी। कोई भी तांत्रिक तब तक तांत्रिक नहीं कहलाया जाता जब तक वो शव साधना नहीं करता। अब कठिन समय की शुरुआत है बब्बन, आगे आने वाले दिन और भी मुश्किल होंगे। शव साधना करना, फिर तुम बड़े तांत्रिक बनोगे, ताकतवर तांत्रिक बनोगे, शक्तियां आएंगी। बब्बन ने मुस्कुराते हुए कहा था, धन्यवाद। गुरु तांत्रिक ने कहा, धन्यवाद क्यों कहा? ना मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है, ना मैंने तुम्हारी तारीफ की है। बब्बन ने कहा, वैसे ही निकल गया, अब हम शव साधना करेंगे, मुर्दे ऐसा ही करते हैं। गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देखे जा रहे और कह रहे, शव साधना करनी होगी, अगर नहीं की तो मैं तुम्हें शव बना दूंगा। वो आगे चलने लगे, बब्बन पीछे पीछे सर झुकाए हुए। अब बब्बन करेगा शव साधना। शव साधना के बाद वो बनेगा एक ताकतवर तांत्रिक। दोस्तों, आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही मजेदार और खौफनाक होने वाला है। बब्बन तांत्रिक एक साधारण तांत्रिक अब शक्तिशाली तांत्रिक बनेगा, इसीलिए हो सकता है अब वो थोड़ा कामातरंगी बन जाए, लेकिन देखते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।